सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन विविंग अरेरा आइल्स भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है, जिसमें लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र मूल्यांकन परीक्षा प्राचार्य डाइट संबंधित जिले को पत्र लिखा गया है। वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 तक सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न पत्र निर्माण और अपलोड करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। सीखने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में कक्षा एवं विषय अनुसार आधारित निर्धारित अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स विकसित करने के उद्देश्य से आकलन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कक्षा 3 से 8 के विभिन्न प्रकार के आकलन हेतु रटंत अधिगम से हटकर उच्च गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र निर्मित किए जाने हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रश्न बैंक विकसित करने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न तैयार करने, एडिट करने तथा मॉडरेट करने की सुविधा दी गई है। इस कार्य हेतु विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रश्न निर्माणकर्ता स्वयं के यूनिक आईडी से लॉगिन करके आइटम बैंक मेन्यू में जाकर प्रश्न निर्माण करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। वर्तमान अकादमिक सत्र के वार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 3 से 8 के सभी विषयों जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पर्यावरण, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लर्निंग आउटकम आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न निर्मित किए जाना है। कक्षावार एवं विषयवार प्रश्नों का विवरण। राज्य स्तर से विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षावार एवं विषयवार निर्मित कराए गए ब्लूप्रिंट अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित सारणी अनुसार अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। हिंदी कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, अंग्रेजी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से 8, मराठी 3 से 8, उर्दू 3 से 8 और संस्कृत 6, 7, 8, पर्यावरण अध्ययन 3, 4, 5, गणित 3 से 8 तक, विज्ञान 6 से 8, सामाजिक विज्ञान 6 से 8। अब प्रति विषय अपलोड मॉडरेट करने किए जाने वाले प्रश्नों की न्यूनतम संख्या। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी हेतु बहुविकल्पी प्रश्न 50 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति 50 प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न 60 प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न 60 प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 40 प्रश्न। इसी प्रकार भाषा के अलावा जो विषय हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 25 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति 25 प्रश्न, अति लघुत्तरीय 30 प्रश्न, लघुत्तरीय 30 प्रश्न और दीर्घोत्तरीय 20 प्रश्न। प्रश्नों का विवरण और अंक विभाजन इस प्रकार रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक गुणित 5 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति 1 गुणित 5 प्रश्न, अति लघुत्तरीय 2 अंक 2 गुणित 6 प्रश्न, लघुत्तरीय 3 अंक गुणित 6 प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक गुणित 6 प्रश्न। अब प्रश्न पोर्टल पर प्रश्नों को अपलोड करने मॉडरेशन हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर स्पष्ट दिए गए हैं। पहला बिंदु, प्राचार्य डाइट प्रश्न निर्माण पोर्टल पर अपलोड करने मॉडरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी होंगे। परिशिष्ट 1 अनुसार संलग्न सूची में प्रत्येक डाइट को एक कक्षा एक विषय के प्रश्न निर्माण, अपलोड व मॉडरेशन हेतु कार्य आवंटित किया गया है। अतः आपके निर्देशन एवं समन्वय में विषय समन्वयक द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों का निर्माण कराया जाए। इस कार्य को गंभीरतापूर्वक किया जाए। प्रत्येक कक्षा व विषय के फाइनल किए गए प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण प्राचार्य डाइट एवं विषय समन्वयकों द्वारा अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष राज्य स्तर पर किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु प्राचार्य डाइट तथा विषय समन्वयक डाइट फैकल्टी जिले के 4 योग्य एवं अनुभवी प्रश्न निर्माणकर्ताओं का चयन करेंगे। प्रश्न निर्माण मॉडरेटर के लिए चयनित विषय विशेषज्ञ एसआरजी डीआरजी शाला में उस स्तर की कक्षाओं को पढ़ाते हों एवं पूर्व से मूल्यांकन कार्य से जुड़े हों। विषय विशेषज्ञों के चयन में गुणवत्ता व संबंधित कार्य के अनुभव को ध्यान में रखा जाना होगा। प्रश्नों का निर्माण सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर कराया जाए। साथ ही ध्यान रखा जाए कि प्रश्नों की भाषा से किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की भावना आहत न हो। प्रश्नों की भाषा भ्रामक न हो।
प्रथम चरण में विषय समन्वयक के मार्गदर्शन में उपरोक्त तालिका के कॉलम 3 अनुसार निर्धारित संख्या में प्रश्न यूनिकोड में टाइप कर अपलोड किए जाएं। द्वितीय चरण में मॉडरेशन कार्य किया जाए। चयनित प्रश्न निर्माणकर्ता गुणवत्ता युक्त प्रश्नों को अपलोड करेंगे। प्रश्नों की गुणवत्ता के लिए प्रश्न निर्माणकर्ता एवं मॉडरेटर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा कक्षावार विषयवार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी ब्लूप्रिंट अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न निर्मित किए जाएं। कक्षावार एवं विषयवार ब्लूप्रिंट शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। प्रश्न निर्माणकर्ताओं द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रश्नों का मॉडरेशन प्राचार्य डाइट द्वारा नियुक्त मॉडरेटर डाइट फैकल्टी द्वारा किया जाए। जहां डाइट को आवंटित किए गए विषय की फैकल्टी नहीं है, वहां प्राचार्य द्वारा शालाओं से योग्य एवं अनुभवी मॉडरेटर का चयन किया जाए। मॉडरेटर द्वारा प्रश्नों की गुणवत्ता को परखा जाए। पर्याप्त गुणवत्ता युक्त न होने पर उस प्रश्न को रिजेक्ट किया जाए। वो गुणवत्ता युक्त नए प्रश्न निर्मित कर आइटम बैंक में अपलोड किए जाएं। प्रश्न में आवश्यकता होने पर आंशिक संशोधन यूनिकोड में किए जाएं। प्राचार्य डाइट द्वारा मॉडरेटर की यूनिक आईडी को परीक्षा पोर्टल पर मैप करेंगे। इसके पश्चात ही मॉडरेटर अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन कर प्रश्नों को मॉडरेट कर सकेंगे। इसके अलावा प्रश्न निर्माण पोर्टल पर अपलोड करने एवं मॉडरेशन हेतु कार्यशाला का आयोजन होगा। प्रश्न पत्र निर्माण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला एवं मॉडरेशन कार्य हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। कार्यशाला में सहभागियों को निम्न तालिका अनुसार दर से भुगतान किया जाए। यात्रा भत्ता राशि भुगतान बाहर के सहभागी हेतु वास्तविक शासकीय नियमानुसार। विषय विशेषज्ञ एवं मॉडरेटर को वर्किंग लंच हेतु 100 रुपये प्रति दिवस। विषय विशेषज्ञ मॉडरेटर को मानदेय राशि का भुगतान 500 रुपये प्रति दिवस और अन्य आकस्मिक व्यय स्टेशनरी इत्यादि 200 रुपये प्रति दिवस के मान से दिया जाएगा। मानदेय का भुगतान विषय विशेषज्ञ के बैंक खाते में कार्यशाला के अंतिम दिवस अनिवार्य रूप से किया जाए। डाइट फैकल्टी को मानदेय की पात्रता नहीं होगी। बजट प्रावधान प्रश्न पत्र निर्माण और अपलोड मॉडरेशन कार्य हेतु कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों को उक्त तालिका में गतिविधिवार उल्लेखित राशि को अधिकतम व्यय सीमा मानते हुए समस्त व्यय डाइट के प्रोग्राम एंड एक्टिविटी मद के अंतर्गत शासकीय भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाए। उक्तानुसार कार्रवाई दिनांक 20 दिसंबर 2023 तक समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र को जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर इन्होंने समस्त को जारी कर दी है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।